हेलो फ्रेंड, मैं इंद्रजीत कुमार एक बार दोबारा से आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों एग्जांपल के लिए समझिए, म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है। म्यूचुअल फंड में पैसा आप लोगों को इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा या नहीं। म्यूचुअल फंड में आप लोग दोस्तों पैसा को इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों को कितना गुना ज्यादा पैसा मिलता है, कितना आप लोगों का रिटर्निंग मिलेगा म्यूचुअल फंड में अगर पैसा को आप मतलब इन्वेस्ट करते हो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मैं सारा कुछ आप लोगों को बताने वाला हूं। जैसे कि एग्जांपल के लिए दोस्तों आप लोगों को कितना डिविडेंड वगैरह मिलने वाला है अगर मान लो आप म्यूचुअल फंड में पैसा वगैरह इन्वेस्ट करते हो तो। उसके अलावा दोस्तों मान लो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए जाते हो तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट दोस्तों जरूरत रहता है, मतलब क्या आप लोगों से डॉक्यूमेंट मांगा जाता है आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। उसके अलावा दोस्तों म्यूचुअल फंड किस टाइप से काम करता है, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना वगैरह ठीक रहेगा या फिर नहीं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारा कुछ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा और अगर चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो को और आप लोगों को म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारा कुछ आप लोगों को बताता हूं। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, यहां पर लिखा गया म्यूचुअल फंड। उसके नीचे दोस्तों इस बॉक्स में आप देख सकते हो लिखा गया है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारा कुछ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में पॉइंट बाय पॉइंट करके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारा कुछ समझाऊंगा। तो दोस्तों आज का इस जो वीडियो है बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आराम से आप ये वीडियो को अच्छे तरीका से पहले समझिएगा दोस्तों। उसके बाद अगर दोस्तों मान लो आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हो तो कीजिएगा, अदरवाइज आपके ऊपर है दोस्तों करना है या फिर नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप करके समझाऊंगा हर एक पॉइंट को दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप यहां पर जैसे कि देख सकते हो इस वाले बॉक्स में दोस्तों, यहां पर जो मैं टिक कर रहा हूं इस बॉक्स में दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में लिखा गया। क्या लिखा गया? एक ए म्यूचुअल फंड इज अ कंपनी दैट पुल्स मनी फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर एंड इन्वेस्ट द मनी इन सिक्योरिटी सच एज द स्टॉक, बॉन्ड्स एंड शॉर्ट टर्म डेट। इसका मतलब दोस्तों यह है कि देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मान लीजिए कोई भी कंपनी है, बड़ा बड़ा कंपनी, जैसे एग्जांपल के लिए दोस्तों रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, बहुत सारा जैसे दोस्तों कंपनी है, ठीक है, उनका अपना खुद का शेयर होता है। जब कंपनी को लगता है कि उनका कैपिटल कम हो रहा है, मतलब कंपनी का अगर पैसा कम होता है, कैपिटल का मतलब दोस्तों पैसा, तो कंपनी इस सिचुएशन में क्या करती है कि अपना मतलब जो भी शेयर रहता है उसको मार्केट में सेल करती है। तो उसी को दोस्तों म्यूचुअल फंड बोला जाता है, जो आप शेयर है कंपनी का परचेज करते हो। म्यूचुअल फंड भी दोस्तों ये एक तरह का ट्रेडिंग ही है। जैसे ट्रेडिंग किया जाता है उसी तरह ट्रेडिंग वगैरह में पैसा जैसे आप लगाते हो उसी तरह से दोस्तों म्यूचुअल फंड भी सेम वही चीज है। मतलब 100% 90% कह सकते हैं दोस्तों कि ये म्यूचुअल फंड और ट्रेडिंग वगैरह सारा कुछ सेम ही है। तो वो जो कंपनी है दोस्तों जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया और भी बड़ा बड़ा कंपनी अंबुजा सीमेंट हो गया, अपने शेयर को दोस्तों मार्केट में है वो इशू करती है, मतलब मार्केट में लाती है जब उनको कैपिटल का जरूरत होता है। तो तब यहां पर देख सकते हो दोस्तों, जब मान लो आप लोग कोई भी कंपनी का शेयर वगैरह को खरीदते हो तो दोस्तों यहां पर वो कंपनी आप लोगों का पैसा से कहां पर पैसा को इन्वेस्ट करती है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो यहां पर देख सकते हो दोस्तों साफ भाषा में आप लोगों को समझाया गया है। यहां पर देख सकते हो स्टॉक में, बॉन्ड्स में और शॉर्ट टर्म डेप्थ में। मतलब दोस्तों देखिए जो कंपनी है वो अपने शेयर को इशू की मार्केट में, तो मार्केट में जो भी खरीदे हैं वो शेयर को, मतलब म्यूचुअल फंड से खरीदे या फिर कहीं से ट्रेडिंग वगैरह करके कोई रिलायंस का शेयर खरीद लिया या फिर टाटा का शेयर हो गया, अंबुजा सीमेंट हो गया, बहुत सारा का मतलब शेयर है दोस्तों, अंबुजा का हो गया, बहुत शेयर है दोस्तों। तो वो मान लीजिए जैसे कि आप खरीदते हो शेयर को, ठीक है, तो ये दोस्तों कंपनी बड़ा बड़ा जो कंपनी है वो पैसा को अपना स्टॉक में, बॉन्ड्स में या फिर शॉर्ट टर्म डेट में पैसा को लगाते हैं। तो आगे चल के दोस्तों हम लोग वो भी समझेंगे मतलब कहाँ कहाँ पैसा को कंपनी इन्वेस्ट करती है, क्या डिविडेंड वगैरह मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पेज पे लेके चलता हूं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हो जैसे लिखा हुआ वाई डू पीपल बाय म्यूचुअल फंड, मतलब व्यक्ति क्यों म्यूचुअल फंड पर मतलब म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हो क्या क्या बेनिफिट वगैरह मिलने वाला सारा कुछ आप लोगों को मैं समझाऊंगा। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हो कि कुछ पॉइंट वगैरह दिया हुआ है, जैसे कि यहां पर प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन है, उसके बाद लिक्विडिटी है। तो दोस्तों देखिए क्यों मतलब हर एक व्यक्ति म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं। फर्स्ट पॉइंट समझिएगा दोस्तों, ये फर्स्ट वाले पॉइंट को यहां पर जो दिया गया है, द फंड
managers do the research for you. They select the security and monitor the performance. उसके अलावा दोस्तों लिखा हुआ है सेकेंड पॉइंट में, म्यूचुअल फंड टाइपिकली इन्वेस्ट इन द रेंज ऑफ कंपनी एंड इंडस्ट्री. दिस हेल्प टू लो योर रिस्क इफ वन कंपनी फॉल. मतलब देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड का काम यह है कि आप लोगों का जो भी पैसा, मतलब म्यूचुअल फंड में आप कोई भी पैसा वगैरह लगाते हो या फिर खरीदते हो शेयर, तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, वो पैसा को बड़े बड़े कंपनी में लगाते हैं. जैसे कि कंपनी देख लीजिए, फिर इंडस्ट्री हो गया उसमें. तो आप लोगों का क्या होता है कि यहाँ पर पैसा का थोड़ा जो रिस्क होता है कम है. जैसे मान लीजिए डूबने का जो रिस्क होता है इसमें कम होता है. म्यूचुअल फंड का काम है बड़े बड़े कंपनी में पैसा को लगाना, जो कंपनी का जैसे अच्छा रेपुटेड कंपनी है उसमें पैसा को आपका लगाती है. लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है. जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड में पैसा, शेयर वगैरह म्यूचुअल फंड से खरीदे हो, ठीक है. तो दोस्तों ये क्या होता है कि आप लोगों को डिविडेंड वगैरह हो गया या फिर मतलब रिटर्निंग हो गया, बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है. जैसे कि 100% हो गया, आप लगाए हो पैसा को तो 125%, 140%, 200% तक आप लोगों को रिटर्न मिल सकता है. उससे अधिक का भी है दोस्तों. लेकिन ये कब होगा, जब आप लोगों का शेयर प्रॉफिट में जाएगा. तो मतलब म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा, जिस भी चीज का म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया उसका शेयर्स जो है दोस्तों, अगर प्रॉफिट में जाएगा तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा. अदरवाइज अगर मान लो आपका शेयर जिसमें मतलब लगाया हो, जैसे मैं ट्रेडिंग का एग्जांपल में देता हूं आप लोगों को. जैसे मान लो ट्रेडिंग में आप पैसा लगाए हो, ठीक है, आपका शेयर, कोई भी शेयर खरीदे हो आप, ठीक है, तो आपका जो शेयर है वो प्रॉफिट पर जाएगा तो ही आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा. अदरवाइज मान लो अगर आप लोगों को लॉस हो जाता है, वो शेयर मान लो मार्केट में उसका वैल्यू कम हो जाता है, तो आपको नुकसान भी हो सकता है. तो उसी तरह दोस्तों म्यूचुअल फंड में है, आप पैसा लगाते हो, अगर आप लोगों का म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट होता है तो आप लोगों को प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है जितना पब्लिक वगैरह म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया उन लोगों के साथ. लेकिन दोस्तों अगर मान लो इन फ्यूचर अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप लोगों को कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा. अगर लॉस हो गया तो आप लोगों को, कंपनी बंद हो गया तो आप लोगों का पैसा भी दोस्तों डूब सकता है. ये भी हो सकता है इसमें. उसके अलावा दोस्तों मान लो अगले पॉइंट पे मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा. तो यहां पर दोस्तों देख सकते हो जैसे कि लिखा हुआ व्हाट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, मतलब कितना प्रकार का म्यूचुअल फंड होता है दोस्तों. तो यहां पर देख सकते हो जो मैं कंपनी का एग्जांपल दिया था आप लोगों को, उससे रिलेटेड मैं सारा कुछ समझा दे रहा हूं. तो यहां पर दोस्तों देख सकते हो फर्स्ट में लिखा गया है मनी मार्केट फंड. दोस्तों देखिए म्यूचुअल फंड यहां पर डायरेक्ट लिखा हुआ मनी मार्केट फंड, उससे रिलेटेड कुछ मैं आप लोगों को पढ़ के समझा दे रहा हूं. यहां पर देख सकते हो हैव relatively low risk. By low, they can invest only in the certain high quality short term investment issued by the US corporate and federal state and local government. मतलब दोस्तों देखिए ये जो तीन टाइप का शेयर है, जैसे मनी मार्केट हो गया, बॉन्ड्स फंड हो गया, स्टॉक फंड हो गया या फिर टारगेट डेट फंड्स. तो दोस्तों ये जो चार है, ये म्यूचुअल फंड चार चीज पे इस पे पैसा को इन्वेस्ट करता है. किसका पैसा, तो आप लोगों का पैसा को. तो फर्स्ट यहां पर देख सकते हो क्या है दोस्तों, यहां लिखा गया मनी मार्केट फंड. दूसरा क्या है दोस्तों, तो म्यूचुअल फंड बॉन्ड फंड्स पर भी पैसा को लगाती है. उसके अलावा दोस्तों क्या है, ये पॉइंट में लिखा हुआ स्टॉक फंड. तो स्टॉक फंड में भी आप लोगों का पैसा इन्वेस्ट होता है. मतलब मान लो आप बैंक में म्यूचुअल फंड करवाए हो, तो वो पैसा आप लोगों का जो म्यूचुअल फंड है, ये चार मेन, मतलब जो चार ये यहां पर दिया गया है, इसी चार चीज पे पैसा को इन्वेस्ट किया जा रहा है. अब इस चार चीज में से मान लो किसी में भी पैसा आप लोगों को, मतलब आप म्यूचुअल फंड में लगाए हो, आप लोगों का प्रॉफिट में गया है पैसा, तो आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा. अगर मान लो यहां से आप लोगों का लॉस हो जा रहा है, मतलब म्यूचुअल फंड जहां पर इन्वेस्ट किया गया पैसा वो लॉस हो जा रहा है, तो आप लोगों को कोई भी मतलब प्रॉफिट वगैरह नहीं मिलेगा. उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पॉइंट पे लेकर चलता हूं और यहां पर एक चीज और समझाता हूं. तो यहां पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो लिखा गया है व्हाट आर द बेनिफिट एंड रिस्क ऑफ म्यूचुअल फंड. तो दोस्तों क्या क्या फायदा है और क्या क्या रिस्क है म्यूचुअल फंड का, मैं वो भी बता दे रहा हूं दोस्तों आप लोगों को. तो यहां पर दोस्तों देख सकते हो जैसे कि लिखा गया है एक डिविडेंड पेमेंट, उसके बाद कैपिटल गेन्स डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद इंक्रीज NAV. तो दोस्तों सबसे पहले तो डिविडेंड के बारे में पढ़ता हूं मैं, डिविडेंड से रिलेटेड सारा कुछ समझा रहा हूं आपको. तो यहां पर दोस्तों देख लीजिए, ए फंड में अर्न इनकम फ्रॉम डिविडेंड ऑन द स्टॉक और इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स. द फंड दे पे द शेयर होल्डर नियर ऑल द इनकम लेस एक्सपेंसेस. मतलब दोस्तों देखिए डिविडेंड का मतलब ये होता है, ये भी एक प्रॉफिट का हिस्सा है दोस्तों. अगर मान लीजिए कि आप कोई भी म्यूचुअल फंड में पैसा वगैरह लगाए हो, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो आप लोगों को डिविडेंड वगैरह भी मिलता है. तो ये सब दोस्तों बड़े बड़े कंपनी को अगर ज्यादा फायदा हो जाता है तो अपने
जो शेयर होल्डर आते हैं उन लोगों को काफी अच्छा डिविडेंड वगैरह बांट देता है। ये एक बेनिफिट है दोस्तों, लेकिन इसमें रिस्क भी है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, रिस्क भी लिखा गया। तो रिस्क क्या है दोस्तों, अगर पैसा प्रॉफिट में होगा तो ही आप लोगों को मिलेगा, अगर लॉस होगा तो आप लोगों को कोई डिविडेंड वगैरह नहीं मिलने वाला। उसके अलावा दोस्तों कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन, मान लो कंपनी को बहुत अधिक प्रॉफिट हो जाता है तो कंपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा को सब शेयर होल्डर के साथ बांटती है। जैसे कि मान लो आप पैसा लगाए हो तो आप लोगों को भी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आप लोगों को भी मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लास्ट पॉइंट, इंक्रीज नेम इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ अ फंड portfolio increase after the deduction expenses then the value of fund and its share increase। मतलब दोस्तों यही लिखा गया, अगर मान लो किसी चीज में अगर आप लोगों का मान लो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए हो, आप दोस्तों म्यूचुअल फंड में लगाते हैं और म्यूचुअल फंड का काम क्या है, शेयर ट्रेडिंग वगैरह में पैसा को इन्वेस्ट करना। तो मान लो अगर वो शेयर का वैल्यू मार्केट में बढ़ जाता है तो आपको ऑटोमेटिक प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों, वो प्रॉफिट आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाएगा। तो उसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि हाउ टू बाई एंड सेल म्यूचुअल फंड, मतलब कैसे यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है हाउ टू बाई एंड सेल म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों इस पॉइंट में आप देख सकते हो जैसे कि लिखा गया है इन्वेस्टर बाई म्यूचुअल फंड शेयर फ्रॉम द फंड इटसेल्फ और थ्रू अ ब्रोकर फॉर द फंड रेदर देन द अदर। मतलब कि दोस्तों इसका ये हुआ कि जो इन्वेस्टर है वो शेयर को, मतलब कि म्यूचुअल फंड या फिर शेयर कहिए दोस्तों, अगर खरीदना चाहते हैं तो वो शेयर मतलब देख सकते हो दोस्तों अपने आप से ब्रोकर के द्वारा या फिर ट्रेडिंग अकाउंट से भी खरीद सकते हो। आप लोगों को ब्रोकर से भी मिल जाएगा आप लोगों को शेयर, या फिर ट्रेडिंग से भी मिल जाएगा। उसके बाद म्यूचुअल फंड में अगर आप खरीदते हो तो कभी भी आप लोगों को शेयर मिल जाएगा और कभी भी आप बेच भी सकते हो। मतलब दोनों चीज का दोस्तों इसमें फायदा है। मतलब आप लोगों को ऐसा लगता है जैसे आप लोग मान लो सोच रहे हो फ्यूचर के बारे में, सोच लियो कि इस चीज का दाम मतलब आगे चल के बढ़ने वाला है, तो वो खरीद लियो और आप लोगों को जैसे कि लग रहा है उस चीज का रेट आगे चल के गिर जाएगा, मतलब उसका वैल्यू मार्केट में कम हो गया, तो उसको बेच भी सकते हो। तो इसका ये बेनिफिट है दोस्तों, कभी भी आप खरीद सकते हो और ये शेयर को वगैरह सेल भी कर सकते हो।